जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9th A के प्रश्न संख्या 15 को। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो प्रश्न में दिया गया है कि एक नाव से नदी के किनारे, यानी कोई नाव है, देखिए जैसे नदी बह रही है, यहाँ पर कोई नाव है, ठीक। नदी के किनारे इमारत है, इमारत के ऊपर कोई प्रकाश स्रोत, यानी कि यही यहाँ पे प्रकाश स्रोत है ना। तो किसी नाव से नदी के किनारे जो इमारत है उसके प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पर, ठीक है, उन्नयन कोण है 30 अंश। अब कहा गया है कि 4 मिनट बाद, यानी कि नाव चल रही थी नदी के किनारे की ओर, यानी कि प्रकाश स्रोत की तरफ नाव जा रही थी, और 4 मिनट बाद यहाँ पे मान लीजिए आ गया। तो इतने बीच की दूरी कितने समय में तय किया? 4 मिनट में। तो 4 मिनट बाद यह नाव गई पास। अब यहाँ से जहाँ पहुँची ना, वहाँ से उन्नयन कोण हो रहा है 60 अंश का। ये जो कोण कितने अंश का बन गया? 60 अंश। तो अब हमें बताना है कि यह जो किनारे पे कितने समय, यहाँ से यहाँ पहुँचने में, यानी कि A, B और C। अब B से C पहुँचने में कितना समय लेगी? यहाँ से यहाँ तक, A से B तक लिया 4 मिनट, तो B से C तक जाने में कितना समय नाव लेगी? तो सॉल्व करने के लिए हमें करना होगा यह कि ये जो ऊंचाई है, इमारत की ऊंचाई, तो हमें तो बताना है कितनी दूरी जाना है। तो हम क्या करेंगे, ऊंचाई को मान लेंगे h। क्या? जो DC ऊंचाई है इमारत की, उसे मान लेंगे h। अब इसके आधार से हम ये पूरी दूरी निकाल लेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पूरा निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? DA और C। तो लिखेंगे त्रिभुज DA और C में, ठीक है, DA और C में थीटा क्या है? 30 अंश। थीटा बराबर 30 अंश और लंब बराबर h, और आधार जो है वो क्या है? आधार है हमारा AC, जो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या इसमें कौन सा लग, लंब और आधार। तो लंब और आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है tan थीटा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, ठीक है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो थीटा की जगह हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब का हो जाएगा h बटे आधार हो जाएगा AC। 30 अंश का मान होता है 1 बटे करनी में 3 बराबर h बटे AC। अब AC इधर पक्षांतर करेंगे और करनी में 3 इधर जाए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इसका इधर और इसका इधर। तो हो गया AC बराबर h करनी में 3। हमें मान बताना था AC का, तो AC का मान क्या आ गया? h करनी में 3। अब हम क्या करेंगे कि BC का मान पता करेंगे, इस दूरी का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मान पता करेंगे। तो इसके लिए त्रिभुज चाहिए हमें DBC। तो फिर देखा जाएगा त्रिभुज DB और C में, इसमें क्या है? थीटा का मान दिया है 60 अंश, ठीक है, और जो लंब है वह दिया है h, वही लंबाई लेंगे, और आधार इसमें चेंज हो जाएगा ना। तो आधार दिया गया है कितना? BC, ठीक है। अब इसमें भी हमें tan थीटा का उपयोग करना है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो लंब का मान हो जाएगा हमारा h, tan थीटा हो गया tan 60 अंश बटे आधार बताना है जो कि है BC, ठीक है। तो tan 60 अंश का मान होता है करनी में 3 बराबर h बटे में BC। तो इधर पक्षांतर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BC का, तो हो जाएगा करनी में 3 BC बराबर h, ठीक है। तो हो जाएगा BC बराबर h बटे करनी में 3 ना। BC का मान क्या आ गया हमारा? h बटे करनी में 3। क्यों? क्योंकि हमें BC का मान बताना है, इसलिए हमने करनी में 3 को पक्षांतर कर दिया। तो BC का मान आ गया h बटे करनी में 3। अब यह देखिएगा पूरी की पूरी दूरी पता है और हमें इतना दूरी भी पता चल गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस पूरे में से इतना घटा देंगे तो बचेगा इतना दूरी, जिसे तय करने में लगा 4 मिनट। तो आइए हल करते हैं। तो फिर से क्या होगा हमारा, हमको बताना है यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि एक दूरी, मतलब कि 1 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है। फिर इस दूरी का गुणा कर देंगे और आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बराबर करते हैं, किसको? A और B निकालते हैं। तो AB के लिए हमें चाहिए, AB बराबर क्या है? कुल दूरी AC माइनस BC, ठीक है। देखिए हमें AB बताना है इतना वाला, तो पूरे में से इतना हटा देंगे, बचेगा
ए बी, तो हो जाएगा ए बी बराबर ए सी का मान है एच करनी में 3 माइनस बी सी का मान एच बटे करनी में 3, ठीक है। यहाँ होगा करनी में 3 एलसीएम, ये हो गया 3h माइनस एच बराबर 2h बटे में √3। इसका लेंगे प्रमेयीकरण करनी में 3 का, तो यानी करनी में 3 का गुणा ऊपर और नीचे, यानी कि करनी में 3 का गुणा और भाग करेंगे तो हो जाएगा 2h करनी में 3 या 2 करनी में 3h, ठीक है, बटे में हो गया 3, या लिख सकते हो 2 करनी में 3h बटा 3। ये क्या है? यह है आपका ये वाली दूरी ए और बी, जिसे तय करने में लगा हमें कितना समय? 4 मिनट, यानी कि हमें लगा 2 करनी में 3h बटे में 3 दूरी तय करने में 4 मिनट लगा। तो हम एकांक दूरी यानी कि सबको पक्षांतर करेंगे तो निकालेंगे h को, तो h बराबर, ठीक है, तो h भी पक्षांतर कर दीजिए पूरा का पूरा, तो सब हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 बटे में 2 करनी में 3, h ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। कैसे हुआ कि यहाँ पे जो नीचे थी भाग दे रहा था जरा गुणा करेगा और जो ऊपर गुणा कर दे जाएगा तो भाग करेगा, 2 से कट गया, बचेगा 6 बटे करनी में 3h, मतलब कि एकांक दूरी इकाई दूरी ना, इकाई दूरी बराबर इतना हो गया। अब हम कितनी दूरी का पता करना है? इतना का, BC का, तो BC कितना दिया है? h बटे करनी में 3, तो हम BC का पता करेंगे यानी कि h बटे करनी में 3 का पता करेंगे, तो 6 बटे करनी में 3h में गुणा करेंगे किसका? h बटे करनी में 3 का, तो h से h कट जाएगा और यहाँ गुणा होगा क्या? करनी में 3 गुणे करनी में 3, तो 6 बटे करनी में 3 और करनी 3 गुणा होगा तो आएगा 3, तो 3 दूना 6, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा h बटे करनी में 3 बराबर 2 मिनट में, ठीक, यानी कि हम इस दूरी को कितने समय में तय करेंगे? 2 मिनट में। यह पता किया जाता है कि 10 किलोमीटर की दूरी है, ठीक, आपको दे दिया गया कि जो 10 किलोमीटर की दूरी आप 5 मिनट में तय कर रहे हैं, ठीक, तो हमें 10 किलोमीटर दूरी 5 मिनट में तय कर रहे हैं, तो 50 किलोमीटर कितना समय में तय होगा? तो सबसे पहले हम 1 किलोमीटर का मान पता करते हैं ना, तो 5 बटा 10 होगा, तो 50 का पता करेंगे तो 50 इधर भी लिखेंगे और इधर भी 50 से गुणा कर देंगे, तो 25 मिनट, ठीक है, यानी कि 25 मिनट में 50 किलोमीटर। उसी प्रकार हमने इसे भी किया है, यह दूरी पता किया जितने में 4 मिनट लग रहा था, तो ये देखिए इस दूरी के बराबर 4 मिनट, तो हमने इसको इकाई दूरी बना दिया, तो इकाई दूरी को समय कितना लगा? 6 बटे करनी में 3h मिनट, ये मिनट में ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस एक की जगह क्या रखेंगे? जिस दूरी का पता करना है, इस दूरी को या पूरी दूरी को, तो पूरी दूरी को करेंगे तो h करनी में 3, अरे पता करके दिखाते हैं। तो पूरी दूरी है h करनी में 3 और इधर क्या था? इकाई दूरी के लिए 6 बटे करनी में 3h ना, इकाई दूरी के लिए था 6 बटे करनी में 3h, तो गुणा किसका होगा? h करनी में 3 का, जैसे यहाँ पे 50 किलोमीटर के लिए 50 से गुणा करते हैं, उसी प्रकार h करनी में 3 पद पाने के लिए इतना गुणा करेंगे, तो h से h गया, करनी में 3 से करनी में 3 गया, यानी कि पूरी दूरी तय करने में आ गया हमारा 6 मिनट का समय, जो कि यहाँ पे भी है 4 मिनट ए बी में और बी से सी में 2 मिनट, तो कुल दूरी कितना हो गया? 6 मिनट। मगर हमें बताना है सिर्फ बी से सी तक जाने में कितना समय लगेगा, तो हो जाएगा 2 मिनट। यदि प्रश्न ना समझ में आए तो जरूर कमेंट करें। तो आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो आइए देखा जाए अगले प्रश्न 16वें प्रश्न को। तो इसमें दिया गया है कि एक भवन से 20 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, ठीक है, ये रहा भवन और इसके शिखर पर एक संचार मीनार यानी कोई टावर लगा है, ठीक है, और इस टावर के आधार और शिखर, ठीक है, आधार और शिखर का इस बिंदु से उन्नयन कोण दिया गया, ठीक है। क्या दिया गया है कि इस बिंदु से इस टावर के आधार और शिखर का उन्नयन कोण, तो चित्र इस प्रकार बनेगा, ठीक, ये हो गया A B C और D, ठीक। यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो आधार का और बिंदु का उन्नयन कोण है वो है 45 अंश और पूरा का पूरा क्या शिखर का उन्नयन कोण जो है वो है कितने अंश का? 60 अंश का। और ये जो बिंदु की दूरी है घर से, जो बिंदु की दूरी है वो कितनी है? 20 मीटर दिया गया है। अब हमें पता करना है AD की लंबाई, यानी कि जो संचार मीनार जिसे टावर कहते हैं, टावर की क्या लंबाई होगी, तो वही पता करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले पूरी लंबाई और फिर DC पता करके घटा देंगे, ठीक है। तो आइए पता करते हैं त्रिभुज किस में? A B और
सी में। लिखेंगे त्रिभुज ए बी और सी में, तो क्या हो जाएगा tan थीटा। क्यों tan थीटा लेंगे? क्योंकि tan थीटा क्यों लेते हैं? लंबाई बताना हो और आधार दिया हो, लंबाई और आधार का संबंध लेना होता है तो लेते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो इसमें लंब क्या है? ए और सी, क्योंकि ए बी सी में लंब ए सी है, तो ए सी बटे में आधार दिया गया है 20 मीटर। तो tan थीटा का मान है हमारा 60 अंश, क्योंकि हमने पूरे त्रिभुज बड़े वाले को लिया है, तो बड़ा वाला त्रिभुज कितने अंश का? 60 अंश का। तो होगा tan 60 अंश बराबर ए सी बटे में 20। 60 अंश का मान होता है 1 बटे करनी में 3, ठीक है। तो tan 60 अंश का मान होता है क्या? करनी में 3 बराबर ए सी बटे में 20। तो हो जाएगा ए सी बराबर, यहाँ 20 इधर पक्षांतर होकर देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ए सी में 20 डिवाइड कर रहा है, भाग दे रहा है, तो पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? गुणा होगा, तो हो जाएगा 20 करनी में 3। अब हमें ए सी का मान पता चल गया, यानी कि पूरी की पूरी लंबाई पता चल गई, टावर सहित घर की लंबाई पता चल गया। अब पता करेंगे घर की ऊंचाई को, तो ये किसके लिए कौन सा त्रिभुज लेंगे? बी सी और डी, ठीक है। क्या ले सकते हैं? बी सी डी या फिर डी बी सी। तो आइए देखते हैं त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। तो इसमें लेंगे tan 45 अंश। यहाँ पे tan क्यों? क्योंकि हमें आधार पता है, लंबाई बतानी है, आधार और लंबाई का संबंध, तो tan थीटा 45 अंश इसलिए क्योंकि छोटे वाले त्रिभुज में कौन सा अंश है? 45 अंश, इसलिए tan 45 अंश बराबर लंब देखिए क्या है, तो लंब है डी सी बटे में आधार वही 20 मीटर। 50 अंश का मान होता है 1 बराबर डी सी बटा 20। तो डी सी बराबर देखिए यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 20 का, तो डी सी बराबर 20 मीटर, ठीक है। यानी घर की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर, और घर सहित टावर की ऊंचाई कितनी है? 20 करने में 3 मीटर। तो अब क्या करेंगे, जो घर सहित टावर है उसमें से घर को गायब कर देंगे, बचा केवल टावर। तो क्या आ जाएगा हमारा? टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई बराबर क्या होगा कि पूरी की पूरी ए सी माइनस डी सी, ठीक है। टावर की ऊंचाई है हमारी ए डी बराबर पूरा क्या दिया गया है? 20 करनी में 3 माइनस डी सी आ गया हमारा 20। घर डी सी मतलब घर की ऊंचाई, इसमें से क्या कर सकते हैं? 20 को कॉमन हो जाएगा, करनी में 3 माइनस 1। तो यही हमारी है क्या? घर की लंबाई। तो यही हमारा क्या है? तो यही है हमारा टावर की ऊंचाई, यानी संचार मीनार है उसकी ऊंचाई है 20 करनी में 3 माइनस 1। तो 20 गुणे करनी में 3 माइनस 1। अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो आइए देखा जाए अगले प्रश्न 17वें प्रश्न को। तो इस प्रश्न में दिया गया है कि समुद्र तल से, यानी कि ये समुद्र है, इस तल की तल से ऊंचाई पर, कितने ऊंचाई पर? 75 मीटर, ठीक है। 75 मीटर ऊंचा क्या है? एक टावर है, लाइट हाउस, जिसे क्या कहते हैं? लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा, जिसके शिखर पर कोई मान लीजिए गया खड़ा हो गया, वहाँ से इसमें हमें जहाज़ें दी गई हैं, 2 जहाज़ लिख लिए, एक ए जहाज़ और एक बी। ए और बी जहाज़ है। क्या लिखा गया कि एक ही तरफ, लाइट हाउस के एक ही तरफ एक नाव के पीछे एक नाव खड़ी है, इन दोनों का उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। ऊपर से कहाँ देखा जा रहा है? नीचे, तो बनेगा हमारा अवनमन कोण। ऊपर से नीचे देखने पर बनता है क्या? अवनमन कोण, यानी कि इस तरह। तो एक है 30 अंश का और एक हो गया हमारा 45 अंश का। तो अब हमें पहले इसको हम नीचे की तरफ ले आए, तो देखिए जो ये कोण है ये वाला हो जाएगा हमारा इस लाइन में, तो इसका एकांतर हो जाएगा इसका एकांतर ये वाला, यानी कि कितना हो गया? 45 अंश। और इसका एकांतर हो जाएगा, जो इस प्रकार गया है ना, जेड होता है एकांतर, एकांतर मतलब जेड वाला नियम। तो जेड का ये कोना बराबर यह कोना होता है। ये देखिए ये किस लाइन से जेड बन रहा है? इस लाइन से, यहाँ पे जाके यहाँ से आकर इतना जेड बन रहा है, तो यहाँ पे 30, तो ये भी 30 अंश, ठीक है। अब हमें नीचे से कोण पता चल गए। अब देखते हैं हम प्रश्न को कैसे हल होगा। सबसे पहले नाम दे देते हैं, ए जहाज, बी जहाज और सी आधार हो गया, ये हो गया डी, जहाँ से खड़ा होकर अवनमन कोण बनाया गया, ठीक है। अब हमें पता करना है कि इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, मतलब कि ए और बी के बीच की दूरी, यानी कि दोनों नावों के बीच की दूरी। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कुल दूरी,
पता चल जाएगा बड़े त्रिभुज से। फिर पता चलेंगे छोटे त्रिभुज से, BC दूरी, कुल में से BC घटा देंगे, आ जाएगा फिर AB। तो आइए पहले कुल दूरी पता करते हैं। तो कुल दूरी के लिए क्या लिया जाएगा, त्रिभुज AC और D। तो आइए देखा जाए त्रिभुज AC और D में, इसमें हमारा थीटा दिया गया है 30 अंश, तो लिखा जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब बटा में आधार। तो लंब दिया गया है 75 मीटर, तो लिख दीजिए लंब 75 मीटर बटे आधार। आधार बताना है AC है पूरा बड़ा वाला, ठीक है, क्योंकि जो ACD त्रिभुज है वो बड़ा त्रिभुज है, तो बड़े की क्या आधार है, A और C। तो बड़े का आधार क्या है, A और C। तो आइए देखते हैं इसे। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे में करनी में 3 बराबर 75 बटा AC। AC इधर गया, करनी में 3 इधर जाएगा, तो हो जाएगा AC बराबर 75 करनी में 3 मीटर, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम त्रिभुज DB और C में, यानी कि त्रिभुज BCD में। इसमें है छोटा त्रिभुज, छोटे त्रिभुज से पता चलेगा हमारा tan, कौन सा कोण है छोटे वाले में, 45 अंश, तो 45 अंश लेंगे, ठीक है। जिस त्रिभुज में जो कोण होगा वही कोण लिया जाएगा। tan क्यों, क्योंकि tan लेते हैं हम आधार और लंबाई का संबंध जो होता है वो tan में होता है, इसलिए tan में क्या है, tan बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 75 मीटर जो कि दिया गया है। अब बटे आधार जो बताना है BC। 45 का मान होता है 1 बराबर 75 बटा BC। BC क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो होगा BC बराबर 75 मीटर, ठीक। यानी कि इस मीनार से, मीनार नहीं लाइट हाउस, इस लाइट हाउस से पहले नाव की दूरी कितनी है, 75 मीटर, और दूसरे नाव की दूरी हो गई 75 करनी में 3 मीटर, यानी कि कुल दूरी क्या है, 75 करने में 3 मीटर। अब हम दोनों की बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे कि पूरे में से आधे को घटा देंगे, ठीक है, जितना छोटा वाला है, ये पूरा कितना है 75 करनी में 3 में से इसको घटा देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा AB बराबर, AB बताना है ना, तो AB बराबर A और C टोटल माइनस B और C BC। तो AB का मान बताना है, AC का मान पता है 75 करनी में 3 माइनस BC का मान हो गया केवल 75। यहाँ हो जाएगा कॉमन, ठीक है, कॉमन ले लिए 75 को, तो हो जाएगा क्या इसमें ब्रैकेट में करनी में 3 माइनस 1। कैसे, 75 कॉमन हो गया तो 75 निकाल लिए तो बचा करनी में 3, इधर बचा केवल 1, तो करनी में 3 माइनस 1, यानी कि जो दोनों नाव है उन दोनों के बीच की दूरी क्या है 75 करनी में 3 माइनस 1, यानी कि 75 गुणे करनी में 3 माइनस 1। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो आइए देखा जाए अगले प्रश्न संख्या 18 को। इसमें दिया गया है कि एक पेडिस्टल, यानी कि कोई पेडिस्टल स्टैंड है, ठीक, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक मूर्ति रखी गई है जिसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर, यानी कि मूर्ति की ऊंचाई दिया गया है। अब कहा गया है किसी भूमि के किसी एक बिंदु से, ठीक है, पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, दोनों एक ही जगह बिंदु से, ठीक, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण और पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि मूर्ति का पाद बिंदु, यानी कि मूर्ति का आधार ही पेडिस्टल का शिखर कहलाएगा, ठीक। दोनों क्या है, जो मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण है वो है 60 अंश और पेडिस्टल का शिखर का उन्नयन कोण है वो है 45 अंश। और हमें पता है कि ये जो क्या ए से मान लीजिए जो बिंदु है उसे मान लेते हैं ए, और आधार हो गया B, और ये हो जाएगा C, और ये हो गया D। अब हम मान लेते हैं जो दूरी है किससे, पेडिस्टल से जो बिंदु की दूरी है उसे मान लेते हैं H मीटर। हमें बताना है कि ये जो CB है, CB मतलब पेडिस्टल, हमें बताना है CB, इस पेडिस्टल की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या है, ठीक, x, यानी कि पेडिस्टल की ऊंचाई x क्या है। तो आइए इसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज AB और D में, बड़े वाले त्रिभुज में, तो हो जाएगा त्रिभुज ABD बराबर ABD में, ठीक है, त्रिभुज ABD में।
अब क्या होगा कि इसमें दिया है 60 अंश, बड़ा त्रिभुज है ना, बड़े वाले में क्या है 60 अंश, और लंब है पूरा डी और बी, और आधार है ए बी। तो आइए रखा जाए, तो इसमें लंब और आधार का संबंध है, इसलिए tan थीटा, थीटा का मान है 60 अंश, बराबर लंब क्या है डी और बी, ठीक, बटे में आधार हमने माना है h, करनी में 3 हो गया 60 अंश का मान, बराबर डी बी बटे में h, हो जाएगा डी बी बराबर h करनी में 3, इसको अभी रहने दीजिए, ठीक, यानी कि पूरी की पूरी ऊंचाई क्या है h करनी में 3। अब आइए देखते हैं छोटे वाले त्रिभुज में, तो इसमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी और सी में, तो इसमें क्या होता है tan जो है वो है 45 अंश, क्योंकि हमें छोटे त्रिभुज में देखना है जो कि 45 अंश दिया है, लिखेंगे tan 45 अंश बराबर, बराबर क्या होगा लंब, तो लंब है सी बी मतलब x माना गया है, तो सी बी लिखिए अभी, क्या हो गया tan 45 अंश बराबर सी बी, बटे में आधार हमारा है h, 45 अंश का मान होता है 1, बराबर सी बी बटे में h, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 1 में, तो यहाँ h जो है भाग दे रहा है सी बी में, इधर जाएगा तो गुणा होने लगेगा, तो सी बी बराबर हो गया h। अब हमें h का ही मान बताना है, यानी कि जो क्या है x और h दोनों बराबर है, तो इसे हम लिख सकते हैं एच भी, यानी कि जो आधार है वो पेडिस्टल की लंबाई के बराबर दूरी है। अब हम क्या करेंगे कि पूरे में से, यानी कि पेडिस्टल सहित मूर्ति की ऊंचाई में से पेडिस्टल की ऊंचाई घटा देंगे, तो आ जाएगा मूर्ति की ऊंचाई जो पता है, तो उसे हम जो पता है वही करते हैं, और फिर हमें h का मान पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे मूर्ति की ऊंचाई बराबर क्या है कि बी और डी, बी डी माइनस सी बी, मूर्ति की ऊंचाई दिया है 1.6 मीटर, बराबर बी डी टोटल क्या है h करनी में 3, माइनस सी बी आ गया हमारा केवल h। अब यहाँ देख सकते हैं कि h हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा h ब्रैकेट में करनी में 3 माइनस 1, इधर हो गया 1.6 मीटर। अब देखिए जो h है उससे गुणा कर रहा है करनी में 3 माइनस 1, हम यहाँ पक्षांतर करेंगे, तो जो गुणा करता है चर पद से वो पक्षांतर होने के बाद भाग देने लगता है, तो h बराबर इसका साथ कौन छोड़ रहा है करनी में 3 माइनस 1, तो क्या देगा भाग देगा 1.6 में, तो आ गया h बराबर 1.6 बटे में करनी में 3 माइनस 1, यानी कि जो पेडिस्टल है उसकी ऊंचाई है 1.6 बटे करनी में 3 माइनस 1 मीटर। अब इसी को हम करेंगे परमेयीकरण, यही आंसर सही है, मगर इसको आधार जो है ना हर में क्या है करनी में 3 करनी वाली संख्या है, इसलिए हम क्या करेंगे इसका परमेयीकरण। तो परमेयीकरण करने के लिए होगा 1.6 बटे में करनी में 3 माइनस 1 गुणे अंश और हर में इसका विपरीत चिन्ह वाला का गुणा करेंगे, तो यानी कि करनी में 3 प्लस 1 का गुणा अंश में और करनी में 3 प्लस 1 का गुणा हर में, तो ये जो है उसी तरह रहेगा। और ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, ये a और ये b, तो a माइनस बी और एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, जब गुणा होता है तो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया 1.6 ब्रैकेट में करनी में 3 प्लस 1 बटे में करनी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1.6 करनी में 3 प्लस 1 बटे में 3 माइनस 1 आ जाएगा 1.6, ठीक है, करनी में 3 प्लस 1 बटे में घटा दीजिए 2, तो जो 2 है वो 1.6 को काट दे रहा है, तो हो जाएगा हमारा 2 8 16, दशमलव एक स्थान पे तो एक स्थान पे, यानी कि 0.8 करनी में 3 प्लस 1, ये होगा दूरी, यानी कि ऊंचाई किसकी पेडिस्टल की ऊंचाई और इस बिंदु की दूरी दोनों क्या है 0.8 करनी में 3 प्लस 1। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को, तो आइए देखा जाए अगले प्रश्न 19वें प्रश्न को। तो इसमें दिया गया है कि एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है, हवाई जहाज क्या है 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, मान लीजिए ज़मीन है, यहाँ से 1000 मीटर की ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है, उसमें बैठा एक व्यक्ति उत्तर और दक्षिण दिशा में देखता है, ठीक है, जब उत्तर में देखता है तो उसे एक दिखती है पनडुब्बी जिसका वो अवनमन कोण बनाता है 30 अंश, ठीक, अवनमन कोण कितना बनाता है
30 अंश, और जब दक्षिण दिशा में देखता है यानी किधर, विपरीत दिशा में, उत्तर का विपरीत क्या होता है, दक्षिण, जब दक्षिण दिशा में देखता है तो उसका वह कोण कितने अंश का बनता है, 45 अंश का। मतलब कि ये वाला कोण कितने अंश का है, 45 अंश का। जब यह 45 तो ये हो जाएगा हमारा 45 अंश। ठीक, उसी प्रकार ये बन रहा था 30 अंश, तो ये भी हो गया 30 अंश। किस नियम से, एकांतर कोण के नियम से। देखिए क्या बन रहा है, इस तरह जाकर जेड, हमने कहा था ना एकांतर कोण का नियम मतलब जेड। ठीक है, यह जिसके बराबर उसके बराबर यह होगा। ठीक है, जेड किसी तरह लिखिए, इस तरह बना के इस तरह लिख दीजिए, चाहे इस तरह करके इस तरह लिख दीजिए। ठीक है, कहीं से भी हो ये कोना दोनों क्या होता है, बराबर होता है जेड का, तो इसी को कहते हैं एकांतर कोण का नियम। उसी के अनुसार ये 30 के बराबर यह 30, 45 के बराबर यह 45, और उत्तर और दक्षिण दिया गया है। तो ये देखिए पूरब है, पश्चिम है, उत्तर दक्षिण। तो इस प्रकार बनाना संभव नहीं है क्योंकि ये क्या है, 2D है, और इस प्रकार हम बना दिए। मतलब कि उत्तर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जिस प्रकार विपरीत है उसी में हमने इसको भी विपरीत कर दिया। ठीक, अब हमें बताना है कि जो पनडुब्बी है यहाँ से युद्धपुट के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं ए पनडुब्बी को, बी युद्धपोत, सी आधार, और डी हवाई जहाज की ऊंचाई। ये क्या है, उत्तर की ओर पनडुब्बी मान लेंगे, और ये दक्षिण की ओर क्या है, युद्धपोत। युद्धपोत में जहाँ से युद्ध की सभी युद्ध पोत। ठीक है, और ये हो गया हमारा पनडुब्बी। यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी बतानी है। यह देख रहा था हवाई जहाज़ से बैठकर। तो आइए सबसे पहले हम पता करते हैं इस बिंदु सी से इस बिंदु पनडुब्बी की दूरी। ठीक है, तो ये पता करने के लिए क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज डी ए और सी, यानी कि ए सी और डी। तो लिखा जाएगा त्रिभुज ए सी और डी में थीटा क्या है, तो हो जाएगा इसमें भी tan थीटा, क्योंकि जब तक कोण नहीं लिया जाएगा तब तक केवल tan थीटा का उपयोग करिए। तो tan थीटा बराबर ऊंचाई बटे में, मतलब कि लंब बटा आधार। लंब क्या है, 1000 मीटर, जो कि लिखा हुआ था ना। क्या है, जहाज़ की ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर, तो वही हो जाएगा 30 अंश। 33 अंश बराबर 1000 बटे में आधार बताना है AC। ठीक है, तो AC बराबर 33 अंश का मान रखिए, 1 बटा करनी में 3 बराबर 1000 बटे में AC। ठीक, तो इसमें क्या होगा, AC इधर पक्षांतर हो गया, तो हो गया AC बराबर 1000 करनी में 3 मीटर। हमें पता चल गया इस बिंदु से दक्षिण उत्तर दिशा में क्या दूरी, पनडुब्बी की दूरी है 1000 करनी में 3। अब हम पता करेंगे विपरीत दिशा में इधर से, तो इसकी दूरी पता करने के लिए अब त्रिभुज लिया जाएगा सी बी और डी, यानी कि त्रिभुज बी सी और डी में, तीनों कोई नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो tan है वो कितने अंश का होगा, 45 अंश। लंब वही होगी 1000 मीटर, क्योंकि लंब क्या है 1000, हवाई जहाज़ की ऊंचाई तो नहीं होगी। और 45 अंश क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज में क्या है थीटा, 45 अंश। अब देखिए बटे में, जो बटे में दूरी है वो है हमारी CB, यह बदल जाएगी। तो CB 45 अंश का मान पर रखेंगे, ये होगा 1 बराबर 1000 मीटर बटे में CB, पक्षांतर यह गुणा करेंगे इस साइड में जाकर, तो हो जाएगा CB बराबर 1000 मीटर। यानी कोई इंसान इस बिंदु पे कोई खड़ा है, उससे उसका दोस्त 2 मीटर इधर एक दोस्त और 2 मीटर इधर एक दोस्त का घर है, तो पूछेगा दोनों दोस्तों के घरों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ से 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर, यानी कि दोनों के बीच की दूरी 2 + 2 4 मीटर होगी ना। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, 4 मीटर की दूरी होगी। उसी प्रकार यह है, पनडुब्बी को इस बिंदु पर जाने पर लगेगा 1000 करनी में 3, यानी कि A से C तक जाने में 1000 करनी में 3 लगेगा, और उसके बाद C से फिर B तक जाने में 1000 मीटर लगेगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि पनडुब्बी से युद्धपोत की दूरी क्या होगी, AB बराबर AC + CB। ठीक है, AC हो गया 1000 करनी में 3 + 1000। ठीक, इसमें क्या होगा, कॉमन लिया जाएगा 1000 को, 1000 कॉमन हो गया तो आया करनी में 3 + 1,
तो हो जाएगा ए बी बराबर 1000 करने में 3 + 1 मीटर, यानी कि जो पनडुब्बी है वो युद्धपोत से 1000 करने में 3 + 1 मीटर दूर है। तो जो ए बी है वो आ गया 1000 करने में 3 + 1 मीटर। तो हमें इतना है नहीं, हमें पूरी तरह से शुद्ध हल करके दिखाना है। तो करने में 3 का यहाँ पे मान रखा जाएगा, ठीक है। तो 1000 ब्रैकेट में करने में 3 का मान होता है 1.732 + 1 मीटर, ठीक है। अब इसको जोड़िए तो 1.732 + 1 तो हो जाएगा 2.732, ठीक। और यहाँ पे 1000 का गुणा और ये हो गया ए बी, यानी कि ए बी बराबर 1000 गुणे 2.732। जब हम 1000 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2732, यानी कि दशमलव खसक के कोने पे चला जाएगा, 3 जीरो की जगह पर 3 दशमलव उधर चला जाएगा। तो आ गया शुद्ध रूप से 2732 मीटर की दूरी, यानी कि पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी क्या है 2732। अब हम देखेंगे आगे के प्रश्न को अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।